शांति। ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा के 23 जनवरी 1979 के महाभाग्य हैं और मुरली की हेडिंग है सदा सुहागिन ही सदा संपन्न है। जो सुहागिन है उसको सब प्रकार से संपन्न है। तो हमारा सुहाग कौन कहलाता है? हम परमात्मा की सुहागिन सजनिया बनते हैं ना, तो हम परमात्मा की सुहागिन कहलाती हैं। तो सदा सुहागिन ही सदा संपन्न है। अमरनाथ से बाबा की सच्ची सुहागिन पार्वतियों के प्रति पति परमेश्वर शिव बाबा हुए। यानी हम सब जितनी भी ज्ञान में चलने वाली आत्माएं हैं जो परमात्मा की श्रीमत पर चलती हैं, वे सब परमात्मा की सजनियां हैं। तो शिव बाबा की सच्ची सुहागिन पार्वतियों के प्रति पति परमेश्वर शिव बाबा हुए। आज बाप दादा बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य और सदा सुहाग को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा भाग्यशाली और सदा सुहागिन है। भाग्य विधाता द्वारा तो जो भाग्य प्राप्त हुआ है उसको अच्छी तरह से जानते हो क्या? विश्व में जीवन की श्रेष्ठता इन दो बातों से विश्व में जीवन की श्रेष्ठता इन दो बातों की होती है, एक सुहाग दूसरा भाग्य। अगर सदा सुहाग नहीं तो सारी जीवन बेकार अनुभव करते हैं, नीरस समझते हैं। लेकिन आप सबका अविनाशी सुहाग है जो कभी मिटने वाला नहीं है। यानी हम बच्चों का अविनाशी सुहाग है, क्योंकि पार्वती को कहते हैं ना हमेशा सुहागवती थी। तो हम सब पार्वती माने पर्वत के समान अचल अडोला। जैसे पर्वत हिलता नहीं ना, तो शास्त्रों में कहानी बनाई है कि पार्वती हिमालय पर्वत की बेटी हुई। तो हिमालय पर्वत का अर्थ क्या है? हिम आलय। हिम कहते हैं बर्फ, आलय माना घर। यानी जो हिमालय बर्फ के समान मतलब ठीक सीधी सरल स्वभाव की, मैंने शांत स्वभाव की, बर्फ ठंडा होता है ना, ऐसे शांत स्वभाव की है उनकी बेटी। और माता का नाम क्या था? मैना। मैना माने मैंपन नहीं है, जिनके अंदर अहंकार नहीं है। ऐसी आत्माएं जिनके अंदर ना अहंकार है और जिनका दिमाग हमेशा बर्फ के समान ठंडा रहता है और अचल डोल, जैसे पर्वत जलता डुलता नहीं है, वैसी अपने दृढ़ निश्चय से जो हिलती डुलती नहीं है, वो आत्माएं हैं पार्वती। हम बच्चों के लिए ही पार्वती संज्ञा दिए। तो बाबा कह रहे हैं कि विश्व में जीवन की श्रेष्ठता इन दो बातों की होती है, एक सुहाग दूसरा भाग्य। अगर सदा सुहाग नहीं तो सारी जीवन बेकार अनुभव करते हैं, नीरस समझते हैं। लेकिन आप सबका अविनाशी सुहाग है। यानी हम सब कैसे हैं? अविनाशी, क्योंकि परमात्मा जो हमारा साजन है उसका तो जन्म मरण से न्यारा है ना, तो इसलिए कहते हैं अविनाशी सुहाग है जो कभी मिटने वाला नहीं। क्योंकि अविनाशी अमरनाथ ही आपका सुहाग है। जैसे वह अमर है वैसे आपका स्वभाव भी अमर है। यानी हम सब आत्माएं भी अमर हैं। सुहागवती स्वयं को सदा दुनिया में श्रेष्ठ समझती है। सुहागवती सदा साथ के कारण स्वयं को संतुष्ट समझती है। आजकल की दुनिया में जिसको श्रेष्ठ कार्य समझते हैं, उस समय श्रेष्ठ कार्य में निमित्त सुहागन को ही रखते हैं। यानी कोई भी श्रेष्ठ काम करते हैं तो सुहागनों से करवाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं सुहागन को ही रखते हैं। सुहागिन सदा श्रृंगार की अधिकारी होती है। यानी जो सुहागिन होती है ना, वो ही श्रृंगार करती हैं। जो विधवा हो जाती है ना, कहते तो वो श्रृंगार नहीं करती हैं। तो सुहागिन नहीं तो श्रृंगार भी नहीं। सुहाग की निशानी
तिलक और कंगन होती है, यानी माथे पर बेंदी होती है ना तिलक, तो वो है, और हाथ में चूड़ी, ये कंगन इनकी निशानी है। सुहागिन सदा सुहाग के कारण सुहाग के खजाने को सर्व खजाने अनुभव करती है, अर्थात अपने को संपन्न समझती है। ऐसे ही यह सब रीति रस्म अविनाशी सुहाग का यादगार चला आ रहा है। यानी हम आत्माओं ने इस समय जो परमात्मा के लिए अपना जीवन दिया है, इसी का यादगार अभी तक भक्ति में चला आ रहा है कि सुहागिन को श्रेष्ठ मानते हैं और उनको हमारे को कहते हैं आत्मस्मृति करते हैं। और कंगन माने दृढ़ता का कंगन, मतलब हम कभी अपने मतलब श्रीमत से मतलब छोड़े नहीं, तो ये मजबूती का दृढ़ता का कंगन, परमात्मा के साथ का कंगन, तो इसका भी में नकल करते हैं। तो बाबा कह रहे अर्थात अपने को संपन्न समझती है, ऐसे ही यह सब रीति रस्म अविनाशी सुहाग का यादगार चला आ रहा है। आप सब बच्चों, आप सब सच्ची सुहागिन विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्माएं गाई और पूजी जाती हो। आज का विश्व आप सदा सुहागिन के जड़ चित्रों को देख खुश होता है। यह आत्माएं अमरनाथ अर्थात पति परमेश्वर की सच्ची पार्वतियां, यानी जो स्थिति में अचल अटूल रहती हैं, परमात्मा के श्रीमत के अनुसार चलती हैं, वही आत्माएं अचल अटूल पार्वतियां हैं। आप सच्ची सुहागिन आत्माएं सदा स्मृति के तिलकधारी, यानी हमारा तिलक क्या है? स्मृति। याद रहे कि हम आत्माएं हैं, स्मृति के तिलकधारी और मर्यादाओं के कंगनधारी, यानी हमारा जो जीवन है वो मर्यादाओं के अनुसार है। मर्यादाओं के कंगनधारी आत्माएं सदा दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजी सजाई आत्माएं, आप सदा सुहागिन आत्माएं सदा सर्व खजानों से संपन्न और विश्व के परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य व शुभ कार्य के निमित्त। यानी जो हम बच्चों को बताया है, जो श्रीमत पर चलती है ना, ऐसी टीचरों के हमारे कोड ऑफ कंडक्ट है, आचरण संहिता है, हमारे नियम रूल्स रेगुलेशन है। तो जब हमारी कभी टीचर्स की मीटिंग होती है, सुनाते हैं कि भाई ये तुम्हारे नियम मर्यादाएं हैं, इन मर्यादाओं के अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य व शुभ कार्य के निमित्त हो। संगम युग के इस श्रेष्ठ व अविनाशी बेहद के सुहाग की रीति रस्म हद के सुहाग में भी चलती आ रही। यानी परमात्मा ने इस समय जो ये यज्ञ स्थापन किया और इसमें जिन आत्माओं ने अपना जीवन समर्पित किया, ऐसी आत्माएं पार्वतियां कहलाई। जैसे अभी समर्पण समारोह होता है ना, तो ये सब क्या है? सजनियां हैं परमात्मा की। परमात्मा शिव को वरमाला पहनाती है, जैसे इस संसार में होता है ना, लड़की लड़के को वरमाला पहनाती है, ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे ही कार्यक्रम होते हैं। तो पहले तो बाबा कह रहे हैं ऐसी आत्माओं ने जिन्होंने भगवान के कार्य में सहयोग दिया है, भगवान की श्रीमत के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने का दृढ़ संकल्प किया है, ऐसी आत्माएं विश्व के परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य व शुभ कार्य के निमित्त है। संगम युग के इस श्रेष्ठ व अविनाशी बेहद के सुहाग की रीति रस्म हद के सुहाग में भी चलती आ रही है। यानी जो परमात्मा के यज्ञ का कार्य है ना, यही भक्ति में चलता आ रहा है। अपने आप से पूछो, ऐसे सदा सुहागिन अर्थात सदा संपन्न और सदा हर्षित अनुभव करते हो। बाबा बच्चों से कह रहे हैं कि देखो अपने आप को चेक करो कि ऐसे हमेशा अपने आप को सुहागिन समझते हो, सदा हम परमात्मा के साथ है या परमात्मा हमारे साथ है, और हर प्रकार से हम संपन्न हैं, सदा अपने को आत्मा और परमात्मा के कंबाइंड रूप का अनुभव करते हो। यानी हमेशा हमारे साथ परमात्मा है। ऐसा जैसे ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा जब आते, जब चाहते तब आ जाते थे,
कोई टाइम की, वैसे तो टाइम के समय पर ही आते थे, मुरली चलानी होती थी तो, लेकिन वैसे भी कोई अगर बात है तो कभी कभी बाबा ऐसे भी कोई समस्या आ गई तो जवाब देने के लिए आ जाते थे उनके शरीर में। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि आपके साथ हमेशा से बाबा है सदा मिलन, हाँ, के कंबाइंड रूप का अनुभव करते हो, सिंगल हो व युगल हो। माताओं से पूछ रहे हैं कि सिंगल हो व युगल हो, अकेले समझेंगे तो वियोगी जीवन अनुभव करेंगे, यानी परमात्मा हमारे साथ नहीं है, वियोगी जीवन अनुभव करेंगे। सदा सुहागिन अर्थात कंबाइंड समझेंगे तो सदा मिलन महफिल में अपने को अनुभव करेंगे। बहुकाल से अलग हो गई तो अपने अविनाशी साथी को भी भूल गए, सुहाग खोया तिलक को भी मिटा दिया। बाबा कह रहे हैं बहुकाल से अलग हो गए, हम सब क्या हैं, परमात्मा से सतयुग से अलग हो जाते हैं और इस संसार में फंस जाते हैं तो भूल ही जाते हैं। सतयुग त्रेता में तो कोई भगवान को याद ही नहीं करते हैं, द्वापर युग से भी हमें सही पहचान न होने के कारण हर जगह मंदिरों में भटकते रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बहुत काल से अलग हो गए तो अपने अविनाशी साथी को, यानी परमात्मा साथी को भी भूल गए, सुहाग खोया, यानी सुहाग भी खोया, तिलक को भी मिटा दिया, जो आत्मिक स्मृति का तिलक था वो भी बुला दिया, क्योंकि द्वापर युग से तो अपन बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं ना, तो आत्म स्मृति का पाठ भी भूल गए तो तिलक को भी मिटा दिया। वैसे चाहे वो बिंदी दिखाने के लिए संसार के, लेकिन संसार के हिसाब से लगाते हैं बिंदियाँ, लेकिन यहाँ तो परमात्मा कहते हैं कि आप हर समय याद रखो कि मैं आत्मा हूँ, इसी की वो यादगार में बिंदी लगाते हैं। तो तिलक को भी मिटा दिया, श्रृंगार को भी गमा दिया, खजानों से भी वंचित हो गए, यानी भगवान ने जो हमारे खजाने दिए, ज्ञान गुण शक्तियाँ कलाएं, ये सब हमारे खजाने, अब ये तो भूल गए ज्ञान गुण शक्तियाँ कलाएं, वो आर्टिफिशियल हाथ पैरों में जो गहने पहनती हैं माताएं बहनें, उसके ऊपर अटेंशन आ गया, तो खजानों से भी वंचित हो गए। सदा सुहागिन से क्या बन गए, भिखारी बन गए। यानी भक्ति में क्या करते हैं द्वापर से, हमारे लड़का हो जाए, हमारा नौकरी लग जाए, हमारा पति का प्रमोशन हो जाए, यही मांगते रहते ना। तो बाबा कह रहे भिखारी बन गए, वियोगी बन गए। फिर भी अमरनाथ ने आकर बहुकाल से बिछड़ी हुई पार्वतियों को अपना स्मृति का तिलक दे सुहागिन बना दिया। फिर परमात्मा ने आकर के हम बच्चों को ढूंढा और अविनाशी तिलक यानी आत्म स्मृति का पाठ पढ़ाया। तो आकर बहुकाल से बिछड़ी हुई पार्वतियों को अपना स्मृति का तिलक दे सुहागिन बना दिया। अब बहुकाल के बाद जो सुंदर मेला हो गया, जो सुंदर मेला हो गया, इस मेले से अब सेकंड भी वंचित नहीं रहने वाले हो, ऐसा कंपेनियनशिप निभाने वाले हो ना। अब बाबा कह रहे हैं अब मिलन हुआ है बाबा से तो हमेशा ही बाबा के साथ रहते हो। कंपेनियन कहते हैं साथी बना के रखते हो या बाबा को भूल जाते हो। कंपेनियनशिप निभाने वाले हो तो ना आज बाप दादा अपनी पार्वतियों का श्रृंगार देख रहे थे कि हर एक पार्वती कहाँ तक सजी सजाई रहती है। श्रृंगार तो सब करते हो लेकिन फिर भी नंबर बार माला सभी पहनते हैं, लेकिन कहाँ नौलखा हार और कहाँ साधारण मोतियों का हार। यानी सुनते हैं कि बाबा ने जब 14 साल भट्टी करते रहे 14 वर्ष तक, तो बाबा ने एक बार ऐसी 7 दिन की भट्टी रखवाई थी कि सब जो बहनें थी उनको ऐसे जैसे पार्वती का यहाँ पर जूड़ा बनाते ऐसे जूड़ा बना करके ऐसी पार्वती के जैसे चित्रों में दिखा वैसी कपड़े पहना करके भट्टी कराई थी। सुना है मैंने, ऐसा देखा तो नहीं है तब तो मैं नहीं थी ज्ञान में, लेकिन सुना है ऐसे बाबा ने भट्टी कराई थी। तो उसी भट्टी में शायद बाबा ने ये महावाक्य उच्चारे होंगे कि पार्वतियों के समान बनी हूँ
तो साधारण मोतियों का हार है, किसी के हाथ गले में नौलखा हार है और किसी का साधारण मोतियों का हार है। ऐसे ही बाप के गुणों की माला व अमरनाथ की महिमा की माला सबके गले में पड़ी हुई है। फिर भी अंतर है। अंतर तो समझते हो ना, माने गाने वाले हैं या बनने वाले हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि एक होता है गाना, एक होता है स्वरूप बन जाते हैं। तो वैसे बाबा कह रहे हैं गाने वाले हो या बनने वाले हो, इसमें अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही मर्यादाओं के कंगन तो सबने पहने हैं, सब मर्यादाओं के कंगन से सज रहे हैं, लेकिन सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में कोई हीरे तुल्य बने हैं और कोई सोने तुल्य बने हैं। यानी हमारे जो जीवन की मर्यादाएं हैं ना, उनका एक लेग है, मतलब जैसे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम। यानी हमारा हर कार्य मर्यादा के अनुसार होना चाहिए, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अब मर्यादाओं के कंगन से सज रही है, लेकिन सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में कोई हीरे तुल्य बने हैं और कोई सोने तुल्य बने। यानी कोई तो क्या होते हैं, जैसे नियमों का पालन होता है, कोई एट एनी कॉस्ट बिल्कुल ही नियम मर्यादाओं के अनुसार चलते हैं, और कोई 50 है चल गया, जब आज उल्लंघन हो गया तो कोई बात नहीं, ऐसे भी हो जाते हैं। तो बाबा इसी बात को करें कि कोई हीरे तुल्य बने हैं, कोई सोने तुल्य बने हैं, और कोई फिर चांदी तुल्य बने हैं। यानी और भी होते हैं, कहाँ हीरा और कहाँ चांदी, तो नंबरवार हो गए ना, इसलिए कहा कि नंबरवार श्रृंगार देख रही हैं। दूसरी बात, सुहाग के साथ भाग्य देखा। लौकिक रीति से भी भाग्य का आधार तन की तंदुरुस्ती, धन की मन की खुशी, धन की समृद्धि, संबंध की सदा संतुष्टि और संपर्क में सदा सफल मुहूर्त होता है। यानी भाग्य किसको कहते हैं? भाग्य की डेफिनेशन बाबा ने बताई कि जिसका तन तंदुरुस्त हो, कोई बीमारी नहीं हो, सत्युग में कोई बीमार नहीं होते हैं, और मन में हमेशा खुशी हो, और धन की समृद्धि, यानी धन में भी हर प्रकार से भरा पूरा हो, संबंध की सदा संतुष्टि, यानी संबंधों में भी क्या हो, हमेशा संतुष्ट रहे, किसी से भी कोई गिल्ला शिकवा नहीं हो, और संपर्क में सदा सफल मूर्त, जितने भी संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं उनमें भी सफलता प्राप्त हो, सफल मूर्त। इन सब बातों से भाग्य को देखते हैं। तो अब संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हो ना। संगम युग के अलौकिक जीवन की विशेषताओं को जानते हो ना। सदा स्वस्थ अर्थात सदा स्वामी स्थित रहने से तन का कर्म भोगी कर्म योग से सूली से कांटा हो जाता है। स्वस्थ का मतलब क्या बताया बाबा ने? स्व यानी अपने में स्थित, मैं आत्मा हूँ, हमेशा आत्मा का पाठ स्मृति में रहे। स्वामी स्थित, जैसे कहते ना स्वदर्शन, यानी अपनी आत्मा का दर्शन करो। तो ऐसे ही स्वस्थ का मतलब कि आप अपने स्व में स्थित। ये देखो तन क्या है, पिंजड़ा है, कार है, तन में तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता ही है, क्योंकि कार जितनी पुरानी होती जाती है तो थोड़ा थोड़ा तो उसका अस्थि पंजर ढीले हो जाते हैं ना। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, लेकिन मन में अगर स्ट्रॉन्गनेस है तो आदमी तन को ले जाता है। जैसे शरीर कार ड्राइवर है, ड्राइवर अगर चुस्त दुरुस्त है तो पुरानी कार को भी आराम से चला के ले जाता है, और अनाड़ी है तो नई कार भी होगी तो बढ़ा देगा किसी से। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं बाबा, तन में अगर कोई है, तन का सदा स्वस्थ रहने का मतलब क्या है? सदा स्वामी स्थित रहने, यानी मैं आत्मा हूँ, आत्मा के भान में स्थित रहने से तन का कर्म भोग भी कर्म योग से सूली से कांटा हो जाता है। यानी तन में कोई हिसाब किताब भी है, तन में कोई बीमारी भी है, तो वो तन का रोग भी कैसे हो जाता है? कर्म योग से, काम करते हुए बाबा की याद में रहने से वो सूली से
कांटा हो जाता है, बड़ी बात भी हल्की हो जाती है, सूली से कांटा हो जाता है। कर्म भोग को भी बेहद के ड्रामा के अंदर खेल समझ कर खेलते हैं। कर्म भोग यानी जो भी हमारा हिसाब किताब है, अब देखो चुकतू तो करना है, 63 जन्मों के सभी के ऊपर पापों की गठरी है, सभी विकारों में गए। और बाबा की डेफिनेशन में क्या है कि विकारों में जाना ही पाप है, विकारों में जाना ही सबसे बड़ा पाप है। और द्वापर युग से जब विकार चालू हुए तो हम क्या बचे होंगे, तो करते ही रहे होंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब वो इतने जन्मों के पापों की गठरी को, कर्म भोग को भी बेहद के ड्रामा के अंदर खेल समझकर, खेल है वही तब अज्ञानता में खेल किया था, अब भगवान की आज्ञा के अनुसार उसको हंसी हंसी सहन कर लेना, खुशी खुशी सहन कर लेना। एक होता है रो करके सहन करना, कंप्लेन करते हुए मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे पाँव में ये, उसी की चिंतन करते रहे। भोगना तो भाई या तो हंस के भोगो या रो करके भोगो। तो रो रो के भोगने से अपना भी मतलब करते हैं, वातावरण भी भारी कर देते हैं, और जिसको सुनते हैं वो लोग भी कहते हैं तो बढ़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मिनिमाइज करो, हो गया, बड़ी बात को भी छोटा मान करके समझो। तो ड्रामा के अंदर खेल समझकर खेलते हैं। तो तन का रोग योग में परिवर्तन हो गया, इसलिए सदा स्वस्थ हो। बीमारी को बीमारी नहीं समझते, लेकिन अनेक जन्मों का बोझ हल्का हो रहा है, हिसाब चुकता हो रहा है, ऐसे समझने से सदा स्वस्थ समझते। यानी बीमारी को बीमारी नहीं, बल्कि समझो कि हमारा हिसाब किताब चुकता हो रहा है, तो ऐसे हल्के रहते। साथ साथ मन की खुशी तो सदा प्राप्त है ही, मन मनाभव होना अर्थात खुशियों के खजाने से संपन्न होना। ज्ञान धन सब धनों में श्रेष्ठ है। अब धन के बारे में कह रहे हैं बाबा, सबसे बड़ा धन कौन सा है? ज्ञान धन। तो ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों को प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। यानी जिनके अंदर ज्ञान धन है तो उनके लिए ये प्रकृति, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये सब क्या है? स्वतः ही दासी बन जाती है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ स्थूल धन की कोई कमी नहीं। जिसके पास ज्ञान होता है ना, स्थूल धन भी अपने आप आ जाता है। तो बाबा कह रहे हैं तो धन का भाग भी सदा प्राप्त है। तीसरा है संबंध। सर्व संबंध निभाने वाले परम आत्मा को अपना बना लिया। जब चाहो, जैसा संबंध चाहो, वैसा ही संबंध का रस एक द्वारा सदा निभा सकते हो। और संबंध भी ऐसे जो देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं। यानी बाबा के साथ हर संबंध का, जैसे अपन रोजाना सुनाते ना, आज क्या संबंध है, कल क्या संबंध है, तो इसी तरीके से हर संबंध से मतलब बाबा को याद करते। तो संबंध भी हमारा बाबा से हो गया। भक्ति में हम केवल गाते रहे, कुछ मात सहायक स्वामी सखा तुम्ही एक नाथ हमारे, लेकिन उसका यूटिलाइज कभी नहीं करते थे, कैसे वो माता पिता बंधु सखा। यहाँ पर बाबा हमको कहते हैं अनुभव करो कि परमात्मा आपका माता पिता है, बंधु सखा है, तो कैसे है? तो इसी प्रकार से बाबा कह रहे हैं कि वैसा ही संबंध का रस एक द्वारा सदा निभा सकते हो। और संबंध भी ऐसे जो देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं, कभी धोखा भी नहीं देने वाले, सदा प्रीति की रीत निभाने वाले, ऐसे अमर संबंध अनुभव करते होना। और बात संपर्क, अब लास्ट पॉइंट आया संपर्क का। तो बाबा कह रहे हैं संगम युगी जीवन में संपर्क भी सदा होली हंसों का है। यानी साथ भी किसका है, संपर्क भी किसका है? सब ज्ञान वाले भाई बहनों का रहता है। तो होली हंसों का है। बाप के संपर्क के आधार ब्राह्मण परिवार का संपर्क है, हंस और बगलों का संपर्क नहीं। संसार के लोग कैसे हैं? बगले स्वभाव के, तो उनसे हमारा संपर्क नहीं है। उनसे तो हम सेवा के लिए ही कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन ये ब्राह्मण परिवार का जो भाई बहन है, यही हमारे संबंध संपर्क में आते हैं। तो बाबा यही बात करें, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का संपर्क है, बगलों का संपर्क सिर्फ सेवा अर्थ है।
सेवा का संपर्क होने का कारण सदा विश्व कल्याण की भावना, विश्व परिवर्तन की कामना रहती है। इस कारण सेवा के संपर्क में भी कोई दुख की लहर नहीं। अब क्या, उनकी तो अज्ञानी आत्माओं की तो हम सेवा के लिए संपर्क में आते ना, तो उनकी